नमस्कार, न्यूज 8 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश एनएचएम मध्य प्रदेश की 7 फरवरी को होने वाली संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक ग्वालियर में हो गया है। इसके बाद एनएचएम ने परीक्षा निरस्त कर दी है। इसकी पुष्टि एनएचएम मध्य प्रदेश के मुख्य प्रशासकीय अधिकारी के रावत के आदेश से हुई है, जहां परीक्षा एजेंसी के एमडी को लिखी गई है। बता दें कि वहीं ग्वालियर पुलिस ने पर्चा लीक मामले में 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। वहीं एनएचएम मध्य प्रदेश की संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का एक परीक्षा केंद्र भोपाल के सैम कॉलेज में बनाया गया था। यहां दोपहर की पारी में स्टूडेंट्स को एग्जाम हॉल में बिठा लिया गया, लेकिन परीक्षा जब तय समय पर शुरू नहीं हुई तो उम्मीदवारों ने एग्जाम हॉल में ड्यूटी कर रहे पर्यवेक्षकों से पूछताछ की। उम्मीदवारों को पहले तो पर्यवेक्षकों ने एग्जाम सर्वर स्लो होने का हवाला दिया, लेकिन करीब 10 मिनट बाद परीक्षा निरस्त होने की सूचना सभी उम्मीदवारों को दे दी गई। इससे नाराज परीक्षार्थियों ने भोपाल के रायसन रोड स्थित सैम कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। एनएचएम में लगातार फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। एनएचएम की वैकेंसी वो में घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। आज हमने जो परीक्षा हो रही थी संविदा स्टाफ नर्स की, उसको लेकर हमने आज यहाँ ज्ञापन देने आए और आज हमने यहाँ सांकेतिक प्रदर्शन किया है कि जो एनएचएम की परीक्षाओं में घोटाले हो रहे हैं, परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, वो तत्काल बंद हो और जो दोषी आरोपी है उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए और जो कंपनी द्वारा परीक्षा करवाने का टेंडर दिया था उस कंपनी को तत्काल ब्लैकलिस्ट किया जाए, क्योंकि इस कंपनी से पहले भी ऐसे मामले हो चुके हैं और ये पहले भी कई जगह से ब्लैकलिस्टेड है और आज भी यहाँ मामला हुआ है, तो इस कंपनी को तत्काल ब्लैकलिस्टेड कर कार्रवाई की जाए। पूरी तरह से असफल हो चुकी है। कई वर्षों के बाद आज 2500 नर्सिंग के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी पदों के लिए। इसमें 50 से 60,000 विद्यार्थी बैठे थे। उत्तर प्रदेश और यहाँ के लोगों ने साठ काट करके माफियाओं ने पेपर लीक की दिया, जिससे पूरे प्रदेश की परीक्षा निरस्त हो गई। सरकार न तो कंट्रोल है शिवराज सिंह का और न माफिया रोक पा रहे हैं, क्योंकि माफियाओं को संरक्षण पूरी तरह से सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है। आज इनका जो हजारों रुपए खर्च करके अलग अलग एग्जाम सेंटर पहुंचे थे, वो सब निराश है। हमारी मांग है शिवराज सिंह से कि तत्काल जिनका जो क्षति हुई है बच्चों की, उनको क्षतिपूर्ति दें, जो खर्चा हुआ वो दें और आगे 1 महीने के अंदर तत्काल दोबारा परीक्षा कराएं, ताकि नर्सिंग परीक्षा के लिए बैठे छात्रों को रोजगार मिल सके। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश के जो एग्जाम्स हुए थे उसमें घोटाला सामने आया है, जहां पर पेपर लीक का मामला सामने आया है। क्या कुछ पूरा मामला है, पहले आप समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल, आज जो संविदा नर्स की परीक्षा थी और वो परीक्षा अलग अलग शहरों में होनी थी, 2500 पद थे लगभग जी। और राजधानी भोपाल के सैम कॉलेज में इसका सेंटर था, ग्वालियर में सेंटर था, अलग अलग जगह सेंटर था जी। लेकिन आज परीक्षा निरस्त कर दी गई और निरस्त का कारण था कि पेपर लीक होना जी। और जब अधिकारियों को पता चला कि नर्सिंग का पेपर लीक हो गया है तो तुरंत उन्होंने जो परीक्षा है वो परीक्षा कैंसिल कर दी, निरस्त कर दी। और जिसके कारण जो नर्सिंग के परीक्षा देने आए थे अभ्यर्थी, उन्होंने हंगामा किया जी। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो भोपाल के सैम कॉलेज में सेंटर था। जब आधे घंटे तक परीक्षा नहीं हुई तो परीक्षार्थियों ने पूछा भी कि परीक्षा क्यों शुरू नहीं हो रही है जी। तो जो सेंटर संचालक थे उन्होंने कहा कि सर्वर स्लो है और इसके बाद फिर 10 मिनट बाद उनको बताया गया कि चूंकि परीक्षा पेपर लीक हो गया है इसलिए परीक्षा पेपर निरस्त की गई है जी। तो पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जो नर्सिंग के छात्र थे वो काफी नाराज थे, हंगामा भी किया जी। और इसी बात को लेकर जो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी आरोप लगाया है कि व्यापम की तरह लगातार मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है जी। और लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है जी। इससे पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सरकार से मांग की है कि 1 महीने के अंदर
इन परीक्षार्थियों की परीक्षा कराई जाए। जी बिल्कुल कृष्णा, ये पहला मामला नहीं है जहां पहले भी ऐसे घोटाले एनएचएम के परीक्षाओं में मामले सामने आ चुके हैं। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे जो परीक्षा देने गए थे? देखिए 2500 पद थे, 2500 पद के लिए परीक्षा हो रही थी जी। तो करीबन लाखों लोग हैं ऐसे जो परीक्षा दे रहे थे। आप बेरोजगारों की संख्या समझ सकते हैं कि किस कदर एक पद के लिए लोग हजारों की संख्या में परीक्षा देने आते हैं। हालांकि ये संविदा नर्सिंग के ही पद थे, लेकिन पद सरकारी थे इसलिए परीक्षार्थियों की संख्या अधिक थी। लेकिन जिस तरह से पेपर लीक हुआ और पेपर लीक का मामला सामने आया तो ये एक बहुत बड़ा फेल्यूर कहा जाएगा। हालांकि ग्वालियर में जो 6 संदिग्ध थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है और उनसे ग्वालियर पुलिस पूछताछ कर रही है कि उन्हें पेपर कहां से मिला था और किस तरह से उन्होंने लीक किया है। जी बिल्कुल। तो कृष्णा, जिस तरीके से आपने बताया कि 6 आरोपियों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ लगातार जारी है, तो अभी तक कुछ ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए हैं? देखिए अभी पुलिस ने कुछ खुलासा नहीं किया है। ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये 6 के 6 आरोपी उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। अब उनका लिंक किसके साथ है और किसके कहने पर उन्होंने पेपर लीक किया, ये तो आने वाला समय बताएगा और पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आएगी। जी, तो इस पर जिम्मेदार अधिकारियों का आखिर क्या कुछ कहना है? क्या उन्होंने कुछ कहा है? देखिए जिम्मेदार अधिकारियों से जब न्यूज अवर की टीम बात करने गई थी, हमारे साथ हमारे कैमरामैन और हम लोग गए थे जब एनएचएम, तो अधिकारियों ने फोन तक रिसीव नहीं किया। अधिकारियों को हम लोगों ने फोन किया, अंदर जाके उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने नकारात्मक रवैया अपनाया और कोई बात नहीं की इस बारे में कि क्यों पेपर लीक हुआ, इसके जिम्मेदार कौन है और क्या कार्रवाई होगी। उन्होंने कुछ बोलने से मना किया, यहाँ तक कि उन्होंने सिर्फ एक मैसेज दिया कि आई कांट टॉक दिस टाइम। तो इस तरह का अधिकारियों का रवैया है। आप समझ सकते हैं कि अधिकारियों का रवैया मध्य प्रदेश में किस तरह है। जी बिल्कुल कृष्णा, देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार कई सारी योजनाएं चलाती है ताकि जो बेरोजगार लोग हो उनको रोजगार मिल सके, ताकि इतनी सारी भर्तियां भी निकाली जाती है ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। और दूसरी तरफ देखा जाता है तो लगातार इस तरीके के घोटाले के जो मामले हैं वो सामने आते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार इसको किस तरीके से देखेगा? देखिए अब मध्य प्रदेश सरकार के पाले में गेंद है। अब वो जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आ गया है और इसमें सियासत भी शुरू हो गई है। एनएसयूआई के छात्र भी जाकर एनएचएम के दरवाजे पर जोरदार हंगामा किया है और ये भी कहा है कि जिस कंपनी ने ये परीक्षा कराई थी पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थी और एक बार फिर उसका घोटाला सामने आया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब देखना है मध्य प्रदेश शासन किस तरह से उन पर कार्रवाई करती है। तो मध्य प्रदेश में इन परीक्षार्थियों का किस तरीके का विरोध देखा जा रहा है, किस तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं? देखिए विरोध तो वहीं पे हो गया जो परीक्षा सेंटर थे और वहीं पे हंगामा किया है परीक्षार्थियों ने कि उनके साथ धोखा किया गया है, उन्हें बताया क्यों नहीं गया है और किस तरह से शासन के रहते हुए परीक्षा पेपर लीक हो जा रहा है। और ऐसे में परीक्षार्थियों ने खूब हंगामा किया है। अब देखना होगा कि सरकार उनकी परीक्षा कितने दिनों में पुनः कराती है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए कृष्णा तो ये चुनावी साल भी है और चुनावों को मद्देनजर देखते हुए जिस तरीके से घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि चुनावों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक नया कहीं ना कहीं मुद्दा मिल गया है? देखिए विपक्ष को निश्चित तौर से एक बड़ा मुद्दा मिल गया है बैठे बैठाए, और जिस तरह से व्यापम का मुद्दा उछाला था विपक्ष ने, अब एक और पेपर लीक का मामला सामने आया है तो निश्चित तौर से विपक्ष के पास मुद्दा भी है और विपक्ष ने इस पर अपने बयान भी जारी कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष का बयान भी इसमें आ गया है। तो आप देखना होगा कि विपक्ष इसको क्या सड़कों पर लेकर आएगी इस मुद्दे को या बयान तक सीमित रहती है। बिल्कुल कृष्णा, अगर देखा जाए तो कोई भी अगर परीक्षा होती है तो उसकी चाक चौबंद व्यवस्था भी की जाती है, लेकिन इतनी सुरक्षा के बाद भी पेपर लीक होना कितना उचित है? देखिए बिल्कुल ये बहुत बड़ा संदिग्ध मामला है कि सरकारी पदों पे भर्तियां हो रही हैं और परीक्षा का समय है और ऐसे में पेपर लीक हुआ। कहीं ना कहीं प्रशासन का जो ढीला रवैया है ये बताता है और ये किन कारणों से हुआ
ये जांच का विषय है और निश्चित तौर से प्रशासन इसको जांच करवाएगी, क्योंकि चुनावी वर्ष है और ऐसे में पेपर लीक हुआ और विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया। ऐसे में निश्चित रूप से जिन लोगों की लापरवाही से पेपर लीक हुआ है उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल कृष्णा, जिस तरीके से आपने ये बताया कि अधिकारी जो है वो फोन उठाते हैं तो इस पर बात करने को हालांकि कोई तैयार नहीं है, क्या लगता है ऐसा क्यों? क्या लगता है अधिकारी ही इसमें लिप्त है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में? देखिए, अब ये कहना जल्दबाजी होगा कि कौन इसमें संलिप्त है, क्योंकि अधिकारियों ने ही, जब अधिकारियों को पता चला कि पेपर लीक हो गया है कहीं ना कहीं से, तो उन्होंने परीक्षा कैंसिल कराई। तो अब ये देखना होगा जो 6 संदिग्ध पकड़े गए हैं, पुलिस के पूछताछ में क्या बात सामने आती है और उन बातों, उन तथ्यों के आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है कि किनके कारण ये पेपर लीक हुआ है। कृष्णा, अगर देखा जाए तो नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश ने जिस तरीके से परीक्षा यहां पर निकाली, अगर बात करें तो काफी सारे तादाद में परीक्षा देने एग्जाम हॉल में परीक्षार्थी गए थे। लाजमी है कि उनका विरोध जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है, उनका विरोध जो है बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि काफी सारी बार ऐसा हो चुका है पहले भी कि परीक्षा देने गए और परीक्षा नहीं हो पाई है। तो जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया कि परीक्षार्थियों ने जब पर्यवेक्षकों से पूछा कि आखिर एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है, तो क्या पर्यवेक्षकों तक को पता नहीं था कि एग्जाम लीक हो चुका है? देखिए, पर्यवेक्षकों को पता नहीं था कि कारण क्या है कि पेपर अभी तक नहीं मिले हैं। जब परीक्षार्थी बैठे रहे, राजधानी भोपाल की बात की जाए, भोपाल के सैम कॉलेज की बात की जाए, तो परीक्षार्थियों को आधा घंटा पेपर जब नहीं बटा है और पर्यवेक्षकों के पास नहीं पहुंचा है, जैसे परीक्षा शुरू होती है तो पेपर स्पेशल उनके पास आते हैं, लेकिन पेपर नहीं आए तो उन्होंने सोचा सर्वर के कारण कहीं ना कहीं दिक्कत होगी या कि अभी गाड़ी लेट होगी तो नहीं आ पाए, कोई टेक्निकल कारण होगा। लेकिन जब उन्हें फोन करके बताया गया कि कारण ये है, पेपर लीक हो गए, इसलिए पेपर जो पूरी परीक्षा है वो निरस्त की जा रही है, तब उनको पता चला और उन्होंने छात्रों, जो परीक्षार्थी थे, उनको इस बात की सूचना दी कि परीक्षा निरस्त की जाती है क्योंकि पेपर कहीं ना कहीं लीक हो गए हैं। जी बिल्कुल कृष्णा, लेकिन अब सवाल यही उठता है कि लगातार बेरोजगारी दर जो है वो बढ़ता जा रहा है और विपक्ष भी लगातार ये कह रहा है कि बेरोजगारी या महंगाई जैसे मुद्दे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरीके से मामले सामने आएंगे तो किस तरीके से रोजगार मिलेगा लोगों को, क्योंकि लगातार घोटालों के मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल पूजा, जिस तरह से ये मामला सामने आया है पूरा संदिग्ध मामला है, लेकिन देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है और इसमें संलिप्त कौन कौन से है और किस कारण से पेपर लीक हुए हैं, ये जांच का विषय है। और ये जांच में कौन कौन से बिंदु आते हैं, ये अभी थोड़ा इंतजार करना होगा और इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जी बिल्कुल, अगर कृष्णा बात करें तो जैसे कि आपने बताया कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो पुलिस को आखिर ये सफलता मिली कैसे? देखिए, पुलिस ने अपने सूत्रों से जानकारी निकाली थी और जो सर्वर होता है, जो टेक्निकल होता है, जो आईटी की टीम होती है, और उन्होंने पता लगाया कि किसके माध्यम से पेपर लीक हुआ है और उस माध्यम को पकड़कर पुलिस उन संदिग्धों के पास गई और पूछताछ की और उनको हिरासत में ले लिया है। अब ये पूछताछ की जा रही है कि पेपर उनको मिले कहां से है और किसके माध्यम से लीक किया गया है और क्यों लीक किया गया है, ये जांच का विषय है और पुलिस लगातार अभी भी जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल कृष्णा, परीक्षार्थी जो है काफी सारे परेशानियों का सामना उन्हें उठाना पड़ा, क्योंकि परीक्षार्थी जो है अपने अपने सेंटर पे जाके परीक्षा देने तो पहुंचे और काफी दूर दूर से परीक्षार्थी आए हुए थे परीक्षा देने के लिए और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो बिल्कुल लाजमी है कि उन्होंने विरोध तो जताया ही है, लेकिन जिस तरीके से देखा गया तो परीक्षार्थियों को जैसे कि काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो क्या कुछ कहना है सरकार का, क्या कुछ कहेंगे उस पर, और किस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया कि काफी सारी परेशानी हुई है, उसको भरपाई कैसे करेगी आखिर? देखिए, अभी सरकार का इसमें कोई बयान नहीं आया है, न सरकार के किसी भी मंत्री का आधिकारिक बयान आया है और अभी सिर्फ विपक्ष का बयान आया है। अब जब सरकार का इसमें बयान आएगा तो किस तरह से परीक्षा आयोजित करेगी और उन छात्रों के साथ किस तरह रियायत दी जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। तो बिल्कुल, अगर बात करें कृष्णा तो विपक्ष को हालांकि एक नया मुद्दा तो खैर मिल ही गया है,
तो किस किस ने अभी तक घेरना शुरू किया है? नेता प्रतिपक्ष का तो हाल ही में बयान सामने ही आया है, लेकिन और कौन वो अधिकारी है और वो कौन नेता है जिन्होंने बोलना शुरू कर दिया है इसको लेकर? देखिए, सबसे प्रमुख विधायक दल का जो नेता होता है वही होता है, और विधायक दल का नेता जो है नेता प्रतिपक्ष है। और नेता प्रतिपक्ष के बयान आने का मतलब होता है कि समूची जो कांग्रेस है वो इसके विरोध में है, और नेता प्रतिपक्ष का बयान आना अपने आप में पूर्ण होता है। और नेता प्रतिपक्ष ने बयान दे दिया है कि सरकार की लापरवाही के कारण ये हुआ है और सरकार को 1 महीने के अंदर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जो परीक्षार्थी है उनकी परीक्षा दिलानी चाहिए। जी बिल्कुल। तो ऐसा कुछ अभी तक बयान सामने आया है कि आगे कब ये परीक्षा होगी? हालांकि अभी लीक हो गए एग्जाम पेपर्स, लेकिन ऐसा कुछ अभी डेट सामने आई है कि कब होंगे एग्जाम्स? देखिए, अभी ये सब जांच का विषय है और कोई भी प्रशासन का अधिकारी इस पर अभी कोई बयान नहीं आया है, न ही किसी मंत्री का बयान आया है। जब प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कोई बयान आएगा तभी इस पे कहना लाजमी होगा। जी बिल्कुल कृष्णा, आप बने रहिए हमारे साथ, फिर आपसे चर्चा करने के लिए जुड़ेंगे। तो जिस तरीके से मामला सामने आया है कि नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश NHM मध्य प्रदेश की 7 फरवरी को होने वाली संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक ग्वालियर में हो गया। इसके बाद NHM ने परीक्षा निरस्त कर दी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। तो फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।